क्या मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुई है? आवाम ये सवाल करती है, ये जो खुशहाली की बात करते हैं, ये किस जगह पे है? आम आवाम के हालात पहले से बेहतर हुए? क्या ये आटा, दालें, चीनी, चावल सब की जो रेट है वो कम हुए? पाकिस्तान के जो हालात हैं वो खराब से खराब तर होते गए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो किसी के साथ मिलकर इनकी जो हुकूमत है वो गिरा सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनस गोंदल हूँ, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। तो पाकिस्तान के आम आवाम के हालात जो हैं क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब क्यों घबरा रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा हुकूमत है वो किस चीज़ से खौफ ज़दा है? उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बारहा उनकी जो नाराज़गी है वो क्यों चल रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के साथ मिल के क्या इस हुकूमत के साथ जा सकते हैं? क्या मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुई है? क्या उनके पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है जिससे आवाम के लिए कोई बेहतरी आए, आवाम के जो मामलात हैं वो बेहतर हों? तो इसके ऊपर भी हुकूमत का जो काम है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ किस हद तक अपनी जमात के अंदर मकबूल है और किस हद तक आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुए हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि अवाम के अंदर वो कितने मकबूल हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए जिसके बाद किसने इलेक्शन जीता वो सबके सामने है। किस जमात ने सबसे ज़्यादा जो है वो सीटें विन की वो तो सबके सामने थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि शहबाज शरीफ को जो है पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एम क्यू एम के साथ मिलके हुकूमत बनानी पड़ी। लेकिन आज ये इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि किसी भी टाइम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो किसी के साथ मिलकर इनकी जो हुकूमत है वो गिरा सकती है। अगर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ अगर वो साफ़ और शफाफ होता तो आज शहबाज शरीफ साहब शायद प्राइम मिनिस्टर ना होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा ये बात कर चुकी है, इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुकी है और वो बाहर भी निकले हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट है जो 8 फरवरी को अवाम ने दिया उसको चुराया गया, अवाम के साथ धोखा किया गया। वो अदालत के अंदर भी गए, वो सड़कों के ऊपर भी निकले, उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और बारहा वो ये बात करते रहे कि 8 फरवरी को अवाम ने शहबाज शरीफ को और नून लीग को मुस्तरद किया और सबसे ज़्यादा जो वोट है वो पीटीआई को दिया। पीटीआई कहना है कि हमारे से इस इलेक्शन के अंदर 3 से 4 चीज़ें ऐसी हुई जो लगता है कि जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। अगर हमारे पास हमारा बल्ले का निशान होता तो हम इससे ज़्यादा भी जो सीटें विन कर सकते। ये हमारे साथ ज़्यादती हुई, जो हमारे से बल्ले का निशान वापस लिया गया। फिर उन्होंने ये बात की कि अगर हमारे साथ जो फार्म 45 और फार्म 47 वाला मामला ना किया जाता तो आज हम इस नैच के ऊपर, हमारे साथ ऐसा ना किया जाता तो आज हम हुकूमत के अंदर होते। अब बानी पीटे इमरान खान जेल के अंदर हैं, मुसलसल जो है उन्होंने 24 नवंबर को भी एहतजाज की कॉल दी थी। उन्होंने कहा था कि धरना होगा। फिर वहाँ पे क्या हुआ, अवाम निकली केपीके के अंदर से और अली अमीन गंडा के ऊपर बारहा ये तनकीद की जा रही थी कि वो एक मरतबा फिर जो है अवाम को दरमियान में छोड़ के सड़क पर ख़ुद निकल जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज था, ये जो फाइनल कॉल थी, ये नाकाम हुई और उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। कारकुन वहाँ पे थे, बुशरा बीबी वहाँ पे अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो भी वहाँ से निकल गए और आवाम वहाँ पे तनहा रह गई, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो घर वापस घर जाना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम को और कुछ हासिल ना हुआ। हुकूमत को क्या हुआ, हुकूमत ने किस हद तक कंटेनर लगाए, हुकूमत ने उनका एहतजाज रोकने के लिए पूरा पाकिस्तान को बंद किया। हालांकि लाहौर के अंदर आज़ादी चौक के ऊपर जितने भी जो रास्ते थे आने वाले और जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया था। तो तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा आवाम को। आवाम को इस एहतजाज से क्या हासिल हुआ? क्या आवाम के जो मसाइल हैं वो कम हुए? क्या आवाम के लिए किसी ने कुछ आवाज़ बुलंद की? अगर बात की जाए पंजाब हुकूमत की तो पंजाब हुकूमत में मरीम नवाज साहिबा और उनकी जो नुमाइंदगान हैं वो तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस मतलब पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तरक्की जारी है और पंजाब खुशहाल हो रहा है। तो लेकिन आवाम ये सवाल करती है, ये जो खुशहाली की बात करते हैं ये किस जगह पे है? क्या आम आवाम के हालात पहले से बेहतर हुए?
क्या ये आटा, दालें, चीनी, चावल सब की जो रेट है वो कम हुए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी मैशत बेहतर हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या फैसलाबाद के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बूम आया? ऐसा भी नज़र नहीं आया। तो फिर ये जो बातें करते हैं कबीना के लोग हुकूमत के पाकिस्तान नून लीग ने पाकिस्तान के हालात बदल के रख दिए हैं। नवाज शरीफ जो कि 8 फरवरी के बाद नाराज़ नज़र आए और हर मरतबा जो है अपना शिकवा करते हैं, गिला करते हैं, जिसमें वो ऐसा दिखाई देते हैं कि वो हमेशा से गिला कर रहे हैं अवाम के साथ। पहले उन्होंने बात की कि अवाम जब हमें घर भेजा गया तो अवाम इस तरह बाहर नहीं निकली। फिर उन्होंने अगर बात की जाए इलेक्शन के बाद, तो इलेक्शन के बाद तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए जब उनके साथ बात की गई और कहा गया कि उनको पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा और इस मरतबा जो है वो चौथे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए और वो प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए। सबसे जो मेन वजह वो ये है कि निगरान जो सेटअप था मोहसिन नकवी के दौर का, उसने काफ़ी डैमेज किया, जिसकी वजह से नून लीग जो है वो सीटें हासिल करने में नाकाम रही और नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने में नाकाम रहे। आज नवाज शरीफ की जो बेटी वो तो सीएम हैं और भाई जो हैं वो जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन नवाज शरीफ उस तरह खुश नहीं हैं। वो जब भी बात करते हैं वो गिला ही करते हैं कि 2013 के अंदर पाकिस्तान को हम बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे, फिर 2018 के अंदर जो हुआ, फिर जब उन्हें पनामा केस के अंदर जो है वो निकाला गया, उसके बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते गए। लेकिन अब शहबाज शरीफ जब आए, शहबाज शरीफ साहब ने ये दावा किया कि मैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर करूँगा। जब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से वो कट कर लेना, ठीक है। जब उन्होंने ये बात की कि जब रजीम चेंज हुआ, जिसमें उन्होंने बारहा कहा कि हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, इसलिए हमने पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ के इस हुकूमत को कबूल किया। हालांकि हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा था और इस हुकूमत ने पाकिस्तान का इतना नुकसान कर दिया था कि पाकिस्तान का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन हम मुश्किल वक्त में हमने इस हुकूमत को लिया और पाकिस्तान को सर्व किया। तो लेकिन आज फिर वही लोग ये सवाल करते हैं कि आज 1 साल से ऊपर का अरसा जो है इलेक्शन को हो चुका है, क्या तब्दीली है? पाकिस्तान के जो नौजवान हैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, जो कारोबारी लोग हैं वो कारोबार पाकिस्तान में नहीं करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं हो पा रही है, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, महंगाई में इजाफा हुआ, कारोबारी नुकसान हुआ, जो हमारी इंडस्ट्री है उसको नुकसान हुआ। अब आईटी सेक्टर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है क्योंकि इंटरनेट स्लो है। अगर हुकूमती नुमाइंदों की बात की जाए तो वो ये बात करेंगे कि लोग वीपीएन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर स्लो है, इसलिए हालात बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। तो तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए आईटी सेक्टर को इस हद तक नुकसान देखिए आईटी सेक्टर को इस हद तक नुकसान पहुंच रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगी? क्या हुकूमत इसके ऊपर होश के नाखुन नहीं लेगी कि आईटी सेक्टर आपका तबाह हो रहा है लेकिन आप इसके ऊपर खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, आप इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप इसके ऊपर कोई हालात बदलने के लिए तैयार नहीं है? तो हालात आपको पहले से बेहतर करने पड़ेंगे, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। जब आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे तो मौजूदा जो हुकूमत है नेक्स्ट टाइम कोई वोट हासिल कर पाएंगे और उनके ऊपर प्रेशर भी कम होगा। तो देखते हैं आगे हालात पाकिस्तान के किस सिमत में जाते हैं। देखते रहे न्यूज़ वन। अल्लाह हाफिज़।